समृद्ध झारखंड का समृद्ध नियोजन नीति आखिर धरातल पर क्यों नहीं लागू हो सकता? आखिर आए दिन हमारे जो छात्र हैं जो सड़कों पर उतरते हैं, कभी विधानसभा घेराव करने का काम करते हैं तो कभी पुतला दहन करने का काम करते हैं। हमारे साथ इस वक्त छात्र नेता और नियोजन नेता एक हैं, सफीक जी, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस नियोजन नीति को लेकर के ये इनका बयान होता है। सबसे पहले आपका सुपर सच न्यूज में स्वागत है। बहुत शुक्रिया, आप लोग का भी स्वागत है, आप लोग का, आपके तमाम दर्शकों को भी मैं जोहार करता हूं। और ये जो मैं बताना चाहूँगा कि नियोजन नीति जो है सरकार ने जो 2016 से पहले वाला जो बनाने का जो निर्णय लिया है, इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और आपने देखा होगा कल पूरा संथाल परगना बंद था और 2000 अभी जो है आने वाला 10 दिन, ये 10 तारीख को पहले तो कहा जाता था कि मातों का लड़ाई है। अभी जब संथाल परगना का जब सीज होते मतलब जाम होते हुए देखा गया, तो अब क्या लगता है कि सभी जाग उठे झारखंड में? क्या सभी जागे ही थे यहाँ, लेकिन देख रहे थे कि मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं। 1 साल देखा, 2 साल देखा, तीसरा साल अभी देखें, उसके बाद सर जो है पानी जो है ऊपर हो गया है, सर से ऊपर हो गया पानी। इसलिए यहाँ के लोग जो है, ये झारखंड जो है आंदोलन की धरती है, इसे पता होना चाहिए। बिरसा भगवान की और शेख भिखारी, शहीद शेख भिखारी और निर्मल महतो का धरती है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तमाम यहाँ पर जो है भले ही भोले भाले हैं, मधुर भाषी हैं झारखंडी, लेकिन जब इनके अंदर आग जब लगता है तो पूरे सड़कों पर देखने को मिलता है, जिस तरह से दुमका में देखने को मिला है। और आने वाले 10 तारीख को ये पूरा झारखंड बंद हो रहेगा और आर्थिक नाकेबंदी होगा, तभी मुख्यमंत्री साहब को पता चलेगा कि ये झारखंडी कौन है। 23 तारीख को विधानसभा घेरे आप लोग, बिल्कुल वो आप लोग घेरे, उसके बाद कुछ दिन के बाद आपने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम आपने करा। क्या आने वाला समय में जो आप लोग रणनीति बना रहे हैं उससे सरकार का दिमाग जो सोया हुआ है वो जागेगा क्या? पता नहीं, वो तो जागना चाहिए। अभी तक नहीं जागेंगे तो समझ लीजिए देर हो जाएगा। और अभी लगभग बहुत देर हो चुका है, 3.5 साल हो गया है। हम छात्रों का जो है उम्र खत्म होते चला जा रहा है, तो नियोजन नीति जल्दी बना दे, खतियान आधारित, और तमाम जो नियुक्तियां हैं 3.5 लाख पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको लेने का काम करें। अभी भी समय है, अभी 6 महीना समय है, क्योंकि अब 6 महीने के बाद वो चुनाव के दौर में चले जाएंगे, तो अभी 6 महीना ही समय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक और नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग को बुलाइए, छात्र को, हम लोग एक अम्ब्रेला कानून बनाएंगे और तमाम एक ही बार में 3.5 लाख जो सीट है हम लोग भरने का काम करेंगे। हम लोग से दिमाग तो ले कम से कम। 3.5 साल बीत गया, बिल्कुल चौथा साल प्रवेश करने वाले हैं कुछ दिनों में। क्या लगता है चौथे साल में हो पाएगा आप लोग का ये नियोजन नीति वाला जो प्रक्रिया? ये चौथा साल ही चल रहा है, चौथा साल का 3 महीना लगभग खत्म हो गया है। ये मार्च 3 साल खत्म हो गया है, 3 महीना खत्म, अब चौथा महीना में हम लोग हैं। और ये चौथा महीने में आंदोलन का जो है आग है। अभी देखिए पूरा तमाम प्रकार के आंदोलन करके देख लिए हैं, और ये यदि अभी नहीं चाहते तो समझ लीजिए मुख्यमंत्री साहब को बहुत बुरा होने वाला है। आने वाले 2024 में इनको सीट खोजने से नहीं मिलेगा। अभी 30 सीट उनको मिला हुआ है, आने वाले समय में 3 सीट भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और ये जेएमएम पार्टी को नहीं मिलेगा। मंत्री लोगों का कहना है, जो अभी मौजूदा सिस्टम में लोग बैठे हैं, कि कुछ लोग अपने राजनीतिक पार्टियां जो है सेकने में लगे हुए, कुछ विद्यार्थी नेता, कुछ नियोजन नेता, ऐसे सब, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस? अरे लगे हैं, बड़ी ये बहाना खाली करते हैं। ये कभी बोलते हैं केंद्र सरकार, कभी बोलते हैं कोरोना, कभी बोलते हैं कोष खाली है, तो कभी बोलते हैं बाहरी है। तो जो आंदोलन कर रहा है बाहरी थे, तो बीजेपी के थे, आंसू के, वो बहानेबाज, नोटंकीबाज और ये रंग बदलने वाला गिरगिट जैसा काम वो छोड़ दे। और तमाम अभी जो काम है, वो जो वादा किए हैं, चुनावी वादा, क्या चुनावी वादा उन्होंने पूरा कर लिया? वो 5 लाख जो नौकरी देने का था वो हो गया क्या? 5 लाख नहीं, 1 लाख भी तो देना चाहिए। आप लोग तो कहते थे कि झारखंड का अपना सरकार का अपना राज आया है, तो ये अपना राज कहाँ गया? अबुआ राज तो बबुआ राज हो गया है, इसी का तो दुख है, इसलिए तो झारखंड बंद करना पड़ रहा है। अपना राज्य को बताइए, ये तो बहुत दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने रघुवर सरकार को जो है ना बाहर का रास्ता दिखाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था। बहुत भूखे रह के हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया था, तमाम झारखंड के छात्रों ने, और 4-4, 5-5 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते थे हम लोग और उनको जिताने के लिए काम करते थे। आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? अब रणनीति है, सरकार को देखते हैं ना, 10 तारीख को हम लोग झारखंड बंद का आह्वान है। अगर हाँ फिर नहीं मानेगी तो समझिए तख्ता पलट होगा, सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बस यही रणनीति है। आप लोग को जिस तरह से लगता है कि तीन बार आप लोगों ने हंगामा करा, एक बार मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया, विधानसभा घेराव करने का काम किया, कई बार सड़कों में विद्यार्थी अलग अलग जगह पर देखने को मिला, क्या लगता है 10 तारीख की ये बंदी का आह्वान जो आप लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार जागेगी क्या? जागना ही होगा, नहीं जागेगी तो करेगी क्या? हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो अपना मांग उठा ही सकते हैं, आंदोलन कर ही सकते हैं। और जब छात्र जो है ना
बोला है तो राज सिंहासन डोला है, वो जागेगा नहीं। उनका कुर्सी जो है डगमगा रहा है, अभी भी उनका डर लग गया है। लेकिन ये मुख्यमंत्री साहब जो है ना, ये झूठा ईगो पाल रखे हैं, वो ईगो से बाहर निकलना चाहिए। उनको जन कल्याणकारी राज्य होना चाहिए था झारखंड, जो कि भारत का सबसे अमीर राज्य है, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा यहीं पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ कल हम लोग रास्ते में बोकारो से अभी यहाँ रांची आने के दौरान देखा है कि करीब 15-20 कस्मार के लड़के जो हैं, 15-20 लड़के, हम लोगों ने पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग सब बोला कि हम लोग बोले कि हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं। बताइए, बेंगलोर कुछ दिन पहले देखा होगा कि बेंगलोर तरफ से ही लोग दौड़ कर भाग कर आ रहे थे। हाँ, वहाँ एक ये हो गया था, डर पैदा किया गया था। ऐसे वो घटना तो सच्ची नहीं थी, लेकिन फिर भी तो बाहर गए तो लोगों को डर तो होता ही है ना। जब भी कोई अफवाह फैलता है, चाहे जो भी हो, तो बाहर क्यों जाए। झारखंड अमीर राज्य है, यहाँ पर नौकरी मिले, यहाँ पर लोगों को छोटे छोटे लघु उद्योग लगाया जाए, MSME द्वारा छोटे छोटे बिस्कुट उद्योग, ये ईंटा उद्योग, ये सब भी लगाया जाए। अच्छा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। 60-40 नहीं चलतो तो फिर चलतो क्या? बिल्कुल नहीं चलतो। यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति चलतो, यहाँ झारखंडी हित में नियोजन नीति चलतो, स्थानीय नीति चलतो, झारखंड में झारखंडियत चलतो, झारखंड में यहाँ पर जो है भाषा संस्कृति की जो है झारखंडी है वही चलतो। और झारखंड में ये जो है अब लगता है कि ये कांग्रेस, बीजेपी, आजसू और हेमंत सोरेन नहीं चलतो। चलिए, धन्यवाद। हमारा झारखंड समृद्ध होने के बावजूद भी अगर यदि यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का सरकार अगर यदि चाहता तो हर एक युवाओं के पास नौकरी होता, हर एक युवाओं के पास रोजगार होता। लेकिन हमारे राज्य का विडंबना यह है, हमारे राज्य का दुर्भाग्य यह है कि हमारे राज्य के छात्र जो हैं सड़कों पर आना मजबूर होता है। बाकी ये आप नियोजन नीति को लेकर के क्या सोचते हैं, 60-40 को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें, राय जरूर दें अपना। नमस्कार, जय हिंद।